अब्बू आपने बुलाया? आओ बेटा, बैठो। आपकी अम्मी कह रही थी कि मैं आपके साथ ज्यादती कर रहा हूं। वो कह रही थी कि आपकी शादी आपकी मर्जी के मुताबिक ही होनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे सर की कसम, मुझे सबसे ज्यादा आपकी खुशी अजीज है, लेकिन यह भी सच है बेटा कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी ना देखूं ना तो मेरी सांसें रुक जाती हैं। आप खुद बताओ, आप इतनी दूर चली जाओगी तो मैं कैसे रह पाऊंगा आपके पास? अब्बू आप प्लीज रोए मत। नहीं बेटा, फिर रो नहीं रहा, बस परेशान हूं। आपको विदा करने का जब भी सोचता हूं दिल में खौफ सी उठती। लेकिन क्या करें, बेटियों को विदा तो करना हो। तुम भी जाओगे, लेकिन बेटा अब आप जो भी फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा, चाहे यूनुस के हक में हो या आपके अपने बाप के। सोच लो अच्छी तरह, फिर सोच के बताना। मुझे आपका हर फैसला मंजूर, ठीक है? मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। अभी तक तो हमारे सारे राज खोलकर दामन झाड़ कर खड़ी हो गई होगी। अब वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है। आपकी जबान क्यों कपकपा रही है? रूही प्लीज डराओ मत। मैं क्या डराऊंगी, मैं तो खुद डरी हुई हूँ। पता नहीं उसको उस वक्त क्यों बुलाया होगा और क्या पूछगछ हो रही होगी। जरूर हमारे सारे राज खुल गए होंगे। मैं तो साफ मुकर जाऊंगी। मैं इनके इस घटिया से ड्रामे में शामिल ही नहीं हूँ। सुन लिया आपने? अच्छा सुन लिया, अब तुम ये बातें छोड़ो, सो जाओ। हाँ जाहिर है, अब तो सोना ही पड़ेगा। कौन ऊपर जाने का रिस्क लेगा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं देखकर आती हूँ। रूही, रूही सुनो, रूही। क्या हुआ मदिया? क्या कहा पापा ने? पिछले अरे बहन, तेरा तो ब्रेन वॉश कर दिया पापा ने। इधर आओ मेरे साथ, बैठ। दिया देखो, ये वही कमरा है जहाँ पे हम तीनों ने बैठ के आगे की बहुत प्लानिंग की थी। देखो। क्या हुआ? कुछ हुआ है? ऐसे क्यों कह रही हो? इसे कुछ नहीं पता कि अब्बू ने इसे क्यों बुलाया था और क्या कहा था। क्या चाचू तुमसे खफा थे? तो तुम्हें क्यों बुलाया था? कुछ पूछा होगा, कुछ कहा होगा। हाँ, पर वो सब मैं तुम दोनों को सुबह बताऊंगी। सुबह क्यों? इसकी कोई खास वजह? रूही बस करो, वो बड़ी है ना, उसने कहा सुबह बताऊंगी तो ठीक है, हम सुबह तक वेट कर लेंगे। अब सो जाओ, सो जाओ। तुम दोनों ने ऊपर नहीं जाना? प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? ए बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिर्फ इतना बता दो तो मुझे पहचान तो रही हो ना? मुझे सब कुछ याद है रूही, और मुझे ये भी याद है कि हम लोगों ने ऊपर जाना है। शुक्र है, तो बस तुम लोग ऊपर जाने की तैयारी करो। फोन मिलाओ उस मोहतम को। ला मुझे दिखा, मैं मिलाती हूँ, जल्दी दिखाएं। मदिया, रात का कहकर आप आ रहे हैं? मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं रात अम्मी को लेके हॉस्पिटल गया हुआ था और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए राब्ता नहीं हो सका। खैर ये सारी बातें छोड़ो, थैंक्स तुमने मेरी बात रख ली। मुझे पता था कि तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। तुम कुछ कहोगी नहीं?
सच कहो तो तुम ना भी कहती तो मैं खुद तुमसे मिलना चाहता। दरअसल मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता था कि मानूर मेरी मोहब्बत रही है, मैं उसके लिए जो भी जज्बात रखता हूँ वो अपनी जगह, पर हमारे रिश्ते की खूबसूरती और मोहब्बत में उसकी मोहब्बत कभी हायल नहीं हो। तुमको पूरी सच्चाई से तुम्हारा मुकाम देना चाहता। अच्छा ये बताओ तुम मुझे अच्छा लगा कि तुम मदिया से किसी प्लानिंग के तहत शादी नहीं कर रहे हो। तुमने भी तो मुझ पर सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। आखिर कहीं तो मुझे शादी करनी थी ना, तो किसी ऐसी से क्यों नहीं जो तुम जैसी है। मुझ जैसी नहीं, मुझसे भी बेहतर। तुम दोनों मिलकर मुझे आजमा रही थी। अगर मैं किसी किस्म की कोई गलती कर जाता तो हम कोई गलती नहीं करते। मदिया तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाद से हम एक नए रिश्ते से मिलेंगे, सारी जिंदगी उस रिश्ते का मान निभाएंगे। चाचू ने तुमसे पूछा भी था, तुमने फिर भी मना कर दिया। पागल हो गई थी क्या? मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे ज़रा सा भी महसूस होता है कि आदिल के दिल में चोर है और वो आपके करीब आने के लिए सब कुछ कर रहा है, तो मैं इस शादी से मना कर दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके दिल में चोर था या नहीं? तुम्हारे दिल में तो यूनुस था ना, फिर तुमने अरे इतनी अहम चीज़ को कहाँ छुपा के रखा हुआ है? ज़रा हमें भी तो मिलवाओ उस यूनुस से जो हमारी इस प्यारी सी कज़न के दिल में रहता है। इतनी खामोशी क्यों छा गई? कोई गलत बात कर दी मैंने? भाई आओ, मुझे अपने उस कज़न से मिलाओ, मेरा तारुफ करवाओ, उसे भी तो बताओ कि मैं क्या चीज़ हूँ। आए मैं आपको मिलवाती हूँ। ये नई मुसीबत कहाँ से नाजिल हो गई? और इसने सब कुछ सुन लिया है। तुम आओ।